वो देखें सर, अगला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन साइंटिफिक, तो इसकी बात करेंगे। 2021 में फिर क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेन करिए पीजीबी के रिगार्डिंग। नंबर वन, फैमिली प्लानिंग, अभी कराने वाला हूं मैं, पहले चार की क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये वाले। एक्सपेंडिचर, खर्चे बता दिए, ठीक है, इनकम बता दिया। अगला, डीम्ड प्रॉफिट किसको बोलते हैं। एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ, प्लस टू में भी सुना हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नॉर्मली एक खर्चा होता है जो कंपनी एटा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे करती है, तो इसको राइट ऑफ का क्या सीन है, तो वो पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं जी मेरे नोट्स के ऊपर। ये मैं आपको अलग से पीडीएफ बना के भेजूंगा, ये तो 42 पेज की है। आपने नहीं इतनी पढ़नी, आपके लिए तो सिर्फ 3 पेज काम के हैं इसमें से। अभी टाइम कम था तो मैं स्कैन नहीं कर पाया, आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पहला आपने पढ़ना है साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। आप उसी पे बात करते हैं। ये रहे नोट्स बीच में डेप्रिसिएशन की, अगर आपको मैं सही बताऊं। मैंने यहीं से पीडीएफ को स्कैन करके 6 पेजेस आपको दे दिए थे किसके, डेप्रिसिएशन के, ये वाले। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका पूरा डेप्रिसिएशन का चार्ट। कभी आ जाए थ्योरी तो रिमेंबर दैट, आपके काम आएगा ये चार्ट, आ सकता है थ्योरी में कि क्या सिस्टम है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, रेट्स क्या क्या हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन द पीडीएफ। और ये था सिस्टम, ये पूरा ब्लॉक का, याद है, ये पूरा चार्ट आपने करा था कल कैलकुलेशन। एक मिनट जी, जस्ट, ठीक है। कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो मैं कल लिख रहा था ना, 30 लाख 20 लाख। एड एक्चुअल, वर्ड नहीं आ रहा था मुझे, एड एक्चुअल कॉस्ट, हम परचेज लिख रहे थे, वर्ड अपने में होते हैं। 3 तरह के होते हैं, 180 और मोर, लेस देन, और बट नॉट टू यूज बताया था, बट ये कभी आपके पेपर में अभी तक तो आया नहीं। फिर ये, मैं इसको सेल प्राइस बोली जा रहा था, क्या बोलते हैं ये, मनी पेबल, तो ये वर्ड आ सकता है। तो उससे डब्ल्यूडीवी जो स्लम सेल में बेचा वो। फिर आया था डब्ल्यूडीवी अज्यूमिंग, उस ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी फॉर क्या, हम इसको नाम दे रहे थे डब्ल्यूडीबी बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर आपने डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली लगाई वो माइनस करी, फिर जो आ गया वो आ गया क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। डाउट, सही है। और ये बात हो गई, काफी हमने कर लिया था अच्छे से, बट इतना नहीं जरूरत है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये ब्लॉक सिस्टम था वैसे, थोड़ा पढ़ाया था पर अभी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये भी डन है। इसके बाद हमने आज स्टार्ट करना है, इसको छोड़ते हुए डायरेक्ट, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। मैं आपको जो घर पे भेजूंगा आपको शीट, वो डायरेक्ट यहीं से बना के भेजूंगा, कि आपने सिर्फ वही पेज पढ़ के जाना है। ये राजी, ये राजी चार्ट, बड़े ध्यान से चार्ट को देखिएगा। पार्ट ए, इन हाउस रिसर्च, आप यहीं से समझिए, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर में इसी को एक्सप्लेन कर पाओ तो 5 5 नंबर में आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत है यार, ठीक है। अब सुनना क्या, सेक्शन का नाम क्या है, कृषि। 35 पेपर में आ सकता है। एक्सप्लेन सेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35। अब कहोगे ये 35 के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ नहीं यार, साइंटिफिक रिसर्च को लिखना है, ये लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, पहले समझते हो मीनिंग। आप कोई भी साइंटिफिकली किसी प्रोडक्ट पे कोई रिसर्च कराना चाहते हैं तो उसके दो ट्रीटमेंट है। इन हाउस मतलब अपने आप करो रिसर्च, आप अपनी कंपनी के अंदर टीम अपॉइंट करो, प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाओ, R&D, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, R&D डिपार्टमेंट अलग बने होते हैं, जो इस पे पीएचडी वगैरह डॉक्टर्स मोस्टली बिठाए होते हैं सर्च करने के लिए, क्या सिलेबस चल रहा है, क्या एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, जो स्टडी रिलेटेड करेंगे। एक दूसरा पॉइंट है आउटसाइड, कि मैं तो रिसर्च कर नहीं सकता जी, बाहर जाके किससे रिसर्च कराऊं, किसी लेबोरेटरी, किसी कंपनी, जैसे जियो सिंपल हो गया, रिलायंस हो गया, जो करके दे दे मुझे। तो ध्यान सुनना, इन हाउस में सर्च रिलेटेड टू किसके होने चाहिए, जल्दी बोलो। बिजनेस, तो कॉमन सेंस है, खर्चा तभी लाउ करूंगा अगर बिजनेस के प्रति, जैसे मैं सर्वे कराऊं कि कॉमर्स का क्या ट्रेंड है, उसमें सीए का बनने वाले में क्या, मैं क्या ट्रेंड लूंगा, उस पर जो भी खर्चा करूंगा, इट्स माई रिसर्च। हाँ, मैं करूं इन हाउस करूं या किसी से करवाऊं, तो पहले इन हाउस में सुनो। दो पॉइंट है, रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पढ़ाना शुरू कर दिया, इंस्टीट्यूट खोल लिया, अब रिसर्च करवा रहे हैं, बिजनेस शुरू करने के वैसे पहले होती है, पर ये बाद में करा रहे हैं, चलो। तो दो पॉइंट है, कराने वाला कौन है, जल्दी बोलना। कंपनी, या बात खत्म करो, अदर असेसी, अदर कौन, इंडिविजुअल, एच फर्म, बड़ा अच्छा लिख के आइए, इंडिविजुअल, एच फर्म, एओपी, बीओआई, एलए, कोई भी लोकल अथॉरिटी। अगर कंपनी है उसमें स्पेसिफिक है, ध्यान सुनना, अगर वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग करती है या बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च अप्रूव्ड होनी चाहिए अपनी साइंटिफिक रिसर्च द्वारा। सेक्शन उस पर जो भी लगता है। दो तरह के खर्चे करते हैं जी रिसर्च कराने के लिए, एक होता है रेवेन्यू, एक होते हैं कैपिटल। एग्जांपल के लिए कार परचेज करना कैपिटल, कार में पेट्रोल डलवाना इज अ रेवेन्यू। मैंने कैपिटल क्यों करा, इन हाउस करना है, यहां थोड़ा करूंगा, मेरी टीम कहती है हमें अलग बिल्डिंग चाहिए,
हम लोग बिल्डिंग में बैठेंगे, मैंने उनको बिल्डिंग लेके दी, तो उस बिल्डिंग, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो कितनी रिडक्शन मिल जाएगी? 100%। आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सैलरी पे करेंगे, या रेंटल होगा, या कोई डेप्रिसिएशन होगा, या मशीनरी का होगा, कोई खर्चा पानी, सारे खर्चे मिलेंगे बिन सोचे समझे। कैपिटल में मैंने तीन पार्ट्स कर दिए, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर कैपिटल। अदर के मतलब कोई साइंटिफिक अपरेटस, कोई साइंटिफिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे आपको, कोई टेस्ट लैब वगैरह, कुछ माइक्रोफोन, स्कोप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, एसी वगैरह कुछ चाहिए होंगे, तो सबकी 100% है। बस किसकी रिडक्शन नहीं है? कारण सोचो क्यों? जमीन तो आपकी हुई है। जमीन की रिडक्शन है, कहाँ जाएंगे? 4 करोड़ की हमने जमीन ली, उसमें बिल्डिंग बनाई, चलो आपकी मैं बात मान सकता हूँ, बिल्डिंग की क्यों दे रहे हैं सर? बिल्डिंग आप शायद तैयार करती हैं, वो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रिसर्च होते हो ना, गोल गोल से गुदम से बन जाते हैं, साइंस सिटी लाइक बनी हुई है, वो तो फिर ऐसे मेरे काम नहीं आएगी। आप कहते हैं तो खाली कर दिया जी हमने, इसको आप यूज कर लो, मैं कहा मैं यहाँ पढ़ाऊँ कैसे? ये तो आपने डिजाइन ही अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो बिल्डिंग को तो मुझे डिमोलिश करना पड़ेगा, पर लैंड तो वही है। जमीन 4 करोड़ रुपए की डिडक्शन देके आप तो P&L में डाल दोगे, आपको कभी प्रॉफिट आना ही नहीं। तो लैंड की डिडक्शन कहीं भी नहीं दी। रेवेन्यू पूरा, कैपिटल में तीन पार्ट, लैंड, बिल्डिंग, अदर, सब सब जाकर नया तरीका, सबकी डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ किसकी नहीं मिलेगी? लैंड की। तो याद रखना, चार्ट क्या पड़ा दोबारा। इन हाउस, आपको याद हो जाएगा सर, घर करते थे। इन हाउस दो बंदे हैं सर, कंपनी या अदर। कंपनी अप्रूव्ड हो, जो साइंटिफिक कर रही है रिसर्च, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी हो, तो 100% डिडक्शन दूंगा रेवेन्यू की और 100% दूंगा कैपिटल की, एक्सेप्ट। अब लिखने का तरीका देखो आपका, अब इसमें भी मुझे कहोगे, पर आपका फायदा भाव कर दूंगा। घर जाके 4 पेज पढ़ने हैं या 1.5 पेज पढ़ना है वो चार्ट में, वो आपने देखना है। कोई आएगा 5 नंबर में, 8 का भी आया तो क्या बुरा है? आराम से एक पेज पे इन हाउस बनाओ, इधर आफ्टर कमेंसमेंट आप तो बना सकते हो, एक पे बिफोर कमेंसमेंट, एक पे आउटसाइड, एक्सप्लेन करो यार, बहुत है, आई थिंक सो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर सर अदर बंदा करे, पर याद रखना गेम क्या चल रही है? आफ्टर कमेंसमेंट, तो अदर में भी दो ही करेंगे, रेवेन्यू और कौन सा अपना कैपिटल। रेवेन्यू का फिर मैंने कितना दिया? 100। कैपिटल का जल्दी बोल, लैंड का कोई रिडक्शन नहीं, अदर कोई भी आ जाए यार, फिर तो सेम ही होगा सर, हम दिमाग क्यों ला रहे हैं? फिर तो बात बन गई, मेरी बात समझो। इन हाउस, इन हाउस आफ्टर कमेंसमेंट अगर आपने कुछ डिडक्शन करी, खर्चा करा, सारी खर्चे मिलेंगे 100 के 100%। बस किसका नहीं मिलेगा? जमीन का, लैंड का नहीं मिलेगा, चाहे वो कंपनी करे चाहे अदर। एक्चुअली बच्चा कहता है सर आप इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हो कि 35 फलाना ये इतना, सब सेम ही तो है। आपकी किस्मत अच्छी है, 2 साल से रेट सेम हो गई, वरना ये सबसे बड़ी गंदगी थी पीजीपी चैप्टर की। या रेट्स क्या थे, किसी में 100, किसी में 125, अभी देखेंगे बुक में कहीं 200, कहीं 150, कहीं 175। तो हमारा दिमाग फट जाता है इसको याद करते करते, यार कहाँ 125 है, कहाँ 150 है, कहाँ 100 है, कहाँ 175 है, कहाँ 200 है, कहाँ 250% है, इतनी ज्यादा। अब सरकार ने एक फायदा कॉमन कर दिया आप लोगों के लिए, क्या? बच्चों के लिए सब जगह एक ही रेट कर दिया, जा तो है नहीं, या 100, ये बेनिफिट हो गया, पेपर में आप सेफ हैं, कहीं आ जाए तो आप बड़ा ओपन माइंड से लिख सकते हैं भाई जमीन का देना, बाकी सब खर्चे मिलेंगे। ठीक, अब आ जाओ, अच्छा सुनना, रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, समझ रहे कि मेरी? आप सोचो अपने को बिजनेस में समझो, आपने आज से अपनी कमेंसमेंट स्टार्ट कर दी कि चलो यार रिसर्च करो, सर्वे करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि बार ओप्पो एंड वीवो एकदम से तो मार्केट में आए नहीं थे सर, जब तक मुझे याद है उन्होंने एक चीज का रियलाइज कराया था कि अपनी फ्रंट फोटो भी अच्छी आती है, सेल्फी क्वीन का नाम आया था, सेल्फी किंग, भाई क्या क्या चीज आए थे। तो वो क्या था कि सेल्फी वर्ड ही आई थिंक उनको लॉन्च किया कि फ्रंट कैमरा 40-40 पिक्सल, 30-30, मैं पागल कर दिए। पिछले वाले इतने थे, फ्रंट वाले देने शुरू कर दिए उन्होंने। पहले किसी ने जमाने में फ्रंट वाली फोटो खींची हो, मतलब पुराने देखे हुए मोबाइल छोटे छोटे से, तो डर लगता था कि मेरी फोटो तो है नहीं है, आधार कार्ड से भी गंदी, मतलब ठीक है ना, कि भाई ये मैं नहीं हूँ कोई और है, ठीक है ना, ब्लड दिख ही नहीं रहा कुछ भी। मैंने इसको जेपीजी कौन सी फाइल बोलते थे पुरानी वो, तो एम जी कुछ नाम था ऐसा कुछ, मैं बोल गया जेपीजी है तो उसको देखे तो खत्म सर। आज आप नॉर्मल ओप्पो वीवो में एक फोटो खींचो तो साला वो 4 MB की है, वो तो केबीज में भी थी, 10-10 KB, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, अपने सर्वे कराया। अब अगर देखा जाए, नोकिया इतना तगड़ा ब्रांड तब का, सैमसंग इतना तगड़ा ब्रांड बैठा है, वो क्यों पैर लगने देगा ये ओप्पो वीवो के? मतलब सेम रेट्स के तो वो भी रख रहा है। गैलेक्सी सीरीज ऐसी लॉन्च करी सैमसंग ने, 6000, 8000, 10,000, 15, हर वैरायटी मेरे पास है, हर वैरायटी इनके पास है, फिर यही क्यों चल पड़े, आज पागल कर रखा है। आपने कहा एडवर्टीजमेंट, सब दुकानदारों की दुकानें नहीं बना दी, एंड गंदगी उठा दी, ओप्पो वीवो हरे नीले रंग का पूरा संसार कर दिया। ये ऊपर से देखेंगे क्या कर दिया इन्होंने। कंपनी कहती कुछ तो नया करना ही पड़ेगा, लोगों को कैसे मोटिवेट करें, देख दिखा दिखा के लो कर दिए,
एक्टर्स में ऐड दे दे के अब बात देख लो, कंपनी के पैर नहीं लग रहे। तो वही कंपनी के 40-40 हजार के फोन भी आने लग गए, 35-35 के। बीच सोचा भी था कि ये कंपनी भी 35-40 हजार का मोबाइल बेचेगी। स्टार्ट हुई 8 हजार, 10-10 हजार, 12 हजार। क्यों? उन्होंने पहले रिसर्च करी कि क्या फर्क है। आप कहते हैं सर वही क्या दे देंगे। अब आप मान लो कि कल को फोन बनाना चाहें, क्या दे देंगे सर? एप्पल ने अपना फिंगरप्रिंट देना शुरू करा, मैं कह रही छोड़ा ही नहीं किसी कंपनी ने। ये एप्पल 5 हजार के मोबाइल में दे देंगे, और बताओ। ठीक है, स्क्रीन के अंदर लेना शुरू कर दिया, स्क्रीन के अंदर भी आ जाएगा थंबप्रिंट, और बताओ फेस अनलॉक वो भी आ गया। तो छोड़ा ही कुछ नहीं। तो क्या नया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर आप दे सकते हैं? और बिफोर रिसर्च है। और कोई कौन सा मैं 10 रुपए का बिजनेस करने जा रहा हूँ, जब 20 करोड़ का भी, और जो हजारों करोड़ के बिजनेस है, लगा के थोड़ा सोचेंगे फैक्ट्री लगा ली यार, मन तो कर नहीं रहा है, तब थोड़ा होगा। तो वो पहले ही ना, आप ये समझिए, 1000 करोड़ का 10% मैं बोलना चाहूंगा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 100-100 करोड़ रुपए कृषि को खर्च करते हैं R&D पे। कि 900, आप कहते हैं तूने 100 करोड़ खराब कर दिया। मैं क्या, सोच वाली बात है, मैंने 900 करोड़ बचा लिया। आप कुछ बिजनेस, आप हम अपना लेवल रिस्की के लेते हैं, आप लोग 5 हजार का, 10 हजार का। तो गेम भी उतनी खेलते हो, लाख 2 लाख की। ये एकदम से 1 लाख लगाने की बजाय 5 हजार लगा के देख लो। वही उनका सिस्टम है, 1000 करोड़ लगाने से पहले छोटा लगा के देखिए तो पढ़िए। मैक्सिमम 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट मैं आपको उपासना खर्चे अलाउ करूंगा। अब ये नहीं आपको तो 5 साल हो गए रिसर्च करते हुए, ये थोड़ा मैं आपकी बात सुनूंगा। सरकार कहती है आपके साथ खड़े हैं, कितना टाइम हो गया रिसर्च करते हुए, जितना भी हो गया। हम मैक्सिमम कितने साल की देंगे? अब कॉमन सेंस बच्चा ने डाउट पूछ लिया, अगर हुए 2 साल हुए तो कॉमन सेंस है, 2 years तो कॉमन सेंस है। अगर 4 साल हो गए, मैं कहूँ जी मुझे 5 साल हो गए रिसर्च करते हुए, मेरा 2 करोड़ रुपए लगे, सरकार कहती है लगे होंगे, मना नहीं कर रहे, पर हम 5 साल का खर्चा क्लेम करने नहीं देंगे, ओनली 3 years बैक। अब 3 में भी सुनो क्या नुक्ताचीनी करी। खर्चे फिर वही दो होते हैं काजल, रेवेन्यू और कैपिटल। पहले कैपिटल की बात कर लेता हूँ। लैंड का डिडक्शन नॉट अलाउड, इसका 100 डन हो गया। रेवेन्यू में सैलरी का खर्चा दूंगा एंड मटेरियल का, दो वर्ड है, सैलरी एंड। बंदे तो रखोगे रिसर्च करने के लिए, उनकी तनख्वाह दोगे, और सैलरी बिना पर्क्स। अब तो सैलरी बहुत कम रह गई, आपको कल तो पढ़ते तो हैं, सैलरी विद पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलाकर इतनी ज्यादा बनती है, तो सैलरी नॉर्मल विद अलाउंसेस। मटेरियल 100%, और अदर कोई खर्चा करोगे कोई भी अलाउड नहीं। तो यार थोड़ा ज्यादा हाथ टाइट कर दिया कि अगर आप बिफोर करते हैं तो सरकार को भी डाउट है, पता नहीं क्या कर रहा है, रिसर्च कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कल को दुकान खोलेगा भी कि नहीं खोलेगा। हम वैसे ही इसको अनाउंस कर दें कि हाँ हाँ तो ये कर दे, तो ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, ये घर वाले बच्चे को अनाउंसमेंट कर दें, तो ये कार दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। आप कहते पहले दे तो ले, पढ़ता भी नहीं पढ़ता। अब तो शुरू करे काम कि हाँ मैं पढ़ूंगा, कहा है इसने करा, थोड़ा कुछ करने तो दे, कोई अचीवमेंट तो तभी उसको देख के दाव खेला जाएगा। सेम, फिर सर इस सेक्शन में क्यों दे दिया? यहां तक कमेंसमेंट हो गई, दुकानदारी स्टार्ट है, अब पैसे लगा रहा है, तो 100% डिडक्शन आपने दे दिया। ये खत्म है सर मेरी तरफ से पेज, डन। अगला पेज पे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपसे 5 मिनट लूंगा। ये रहा आपका 5 मिनट, बस खत्म, घर जाके यहां तक। वैसे अगला सेक्शन भी काम आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ना था शिवांग, यहां तक। कहीं बुक के 4 पेज, भाई साहब की डेट भी नहीं है, और याद हो गया आपको चार्ट क्या है। अब इसमें क्या चीज है, हार्ड राइटिंग पढ़ो। पार्ट बी जो आपकी बुक बहुत कंफ्यूज करती है, क्या? कंट्रीब्यूशन टू किसको है, जल्दी बोलिएगा। आउटसाइडर्स। इसको देख ही नहीं क्या चक्कर चल रहा है आज के अमेरिका। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, एक बार देखिएगा। तो 3 तरह के लोग हैं जी जिनको आप कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, जल्दी बोलेगा। टू अप्रूव्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, RICU, आप पेपर में लिख सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जैसे वो सबसे बड़ा कौन है अपना, वो देहरादून का कॉलेज बड़ा मशहूर है जहाँ शूटिंग हुई है, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली। अब मुझे नाम नहीं पता, देख इतना पता है उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो मूवी आई थी, शूटिंग हुई थी, वो देहरादून में है। वो साइंस का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है जी अपना, इधर देहरादून में। और मैं जब सर्च करने लगा कि वहां देहरादून घूमने जाएंगे तो क्या देख कर आए, तो वहां बिल्डिंग थी उसकी, वो देखने वाली, वहां शूटिंग्स बहुत होती हैं। भाई इतनी प्राइम, ऐसा लगता है फॉरेन का कॉलेज हो। हमने देखा ही है मूवी में, बहुत बढ़िया गार्डन गार्डन मेंटेन, ऊपर से देहरादून में है, हिल स्टेशन टाइप में हो गया। तो वो सेम चीज है, वहां पे वो एक्चुअली रिसर्च सेंटर है एक्चुअली, वो रिसर्च सेंटर है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसको फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दोगे तब भी कितने परसेंट रहे? 100। आपको सर याद तो फिर वही बात होगी। दूसरा, फॉर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए दोगे तब भी, तो सर एक तो क्लियर होगी, 100 है, बस नाम आपने याद करना है, RICU रिसर्च इंस्टीट्यूट, आगे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर टू IIIT, समझते हो?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल, मैं तो कहता हूँ जहां नेशनल आगे से ऊपर तो क्या ही जाओगे आप लोग, फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितने परसेंट, 100। हाँ सेक्शन नहीं वहां आप लिख पाओगे बिकॉज बहुत ज्यादा है, पंगा भी मत लीजिएगा। तो मैं लास्ट में रिकंसिल किया तब करिएगा क्या, टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, मुझे आता है रिलायंस, रिलायंस ने अपना यूनिट बना रखा है, टाटा अपना यूनिट बना रखा है रिसर्च सेंटर, ये हमारे पास कंपनियां आओ, रिसर्च कराओ, हम आपसे पैसे लेंगे और आपको सर्टिफिकेट्स, सर्वे सर्वे करके आपको देंगे। दूसरा, या कंपनी इंगेज किसमें है, R&D, वर्ड सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर साइंटिफिक हाउ मच, कहीं आप बुक के 4 पेज पढ़ते तो हो भी गया। चल कुल मिला के बात तो फिर यही है, बिफोर पहले तो इन हाउस या आउटसाइड, आउटसाइड 3 लोग हैं आपके पास, RICU, IIT और अपना इंडियन कंपनी जो इंगेज है R&D में, 100% ही खत्म करो। अंदर साइंटिफिक जोड़ो, साइंटिफिक जोड़ो, यहाँ पे भी साइंटिफिक, यहाँ पे भी साइंटिफिक, यहाँ पे भी साइंटिफिक, यहाँ सोशल एंड, लेंथ बनाने वाली बात है ना, ज्यादा तो छोड़ दे यार, क्यों चक्कर करना, ठीक हो गया। उधर आ जा, इन हाउस में 2 बातें सर, आफ्टर या बिफोर, बिफोर आ जा पहले तो, याद करते हैं क्या, मैक्सिमम 3 साल के दूंगा, बैक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट से लाके, ओके, क्या दूंगा, रेवेन्यू या कैपिटल, कैपिटल 100% लैंड को छोड़ के, रेवेन्यू, अदर छोड़ दो, सिर्फ सैलरी एंड मटेरियल, सैलरी भी क्या, एक्सक्लूडिंग पद। अगर इन हाउस आफ्टर कमेंसमेंट 2 लोग हैं, कंपनी अदर, पहले अदर की बात कर लेते हैं, आसान है, रेवेन्यू सारे ले जा, कैपिटल सारे ले जा, एक्सेप्ट लैंड, काटिंग आगे दिखाइए प्रॉपर अच्छे से, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में हो, अप्रूव्ड रिसर्च हो, रेवेन्यू सारे ले जा, अदर कैपिटल में आ जाओ सारे एक्सेप्ट, खत्म। अब इस चार्ट को जैसा मर्जी एक्सप्लेन करिए, जो नीलम आप पूछ रहे थे मान लो, देखो एक्सप्लेन करना आपका काम है, मैं आपका काम आसान कर सकता हूँ। जो काजल का आप मांग रहे थे सर इसकी नोट्स, कल मेरे पास नहीं थी बुक, तो इसको मुझे स्कैन करना पड़ेगा। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना फिर आगे पीछे ना करके दूं, एक लाइन में लगा के दूं, जैसे एक पेज मैं ये स्कैन करके भेजूं, आज अभी भेजूंगा, और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपका तैयार है, उपासना कौन सा, प्रीलिमिनरी, ये लो। मैं फिर कहूंगा ये मेरी लेंथ नहीं बनाएगा, लेंथ आपको बनानी है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज, लेंथ आपने बनानी है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ आपके लिए कि हाउ टू क्रैम, ये पॉइंट है। 1 मिनट जी, मीनिंग क्या है जल्दी पढ़िएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सुना है कभी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो CA बना के देता है उसकी, फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट सर्वे कराना, इंजीनियरिंग सर्विस, ड्राफ्टिंग ऑफ MOA, लीगल फीस, अदर एक्सपेंसेस नोटिफाइड बाय CBDT, एक्सपेंसेस टू पब्लिक इशू ऑफ क्या, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये पॉइंट है, ठीक है। तो आज CA वालों का रिजल्ट आया यार, हमने सारे पास हो गए, पॉइंट ये है, ऊपर से बोथ ग्रुप, मतलब 4-4 पेपर भी नहीं, 8-8 पेपर, चंडीगढ़ तक रिजल्ट नहीं है, तभी सारे इकट्ठे हो गए, अभी आए हैं ये। मैं आपको सेक्शन बता दूं एक बार जल्दी जी, रिडक्शन अलाउड टू रेजिडेंट असेसी, रिडक्शन मिलेगी किसको, सिर्फ रेजिडेंट को, जो खर्चा करेगा प्रीलिमिनरी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या आफ्टर कमेंसमेंट सिर्फ उस बिजनेस का जो बिजनेस क्या करेगा, एक्सटेंड। जैसे मैं कहूँ जी मेरा ये बिजनेस चल रहा है, तो मुझे नहीं प्रीलिमिनरी मिलेंगी, पर मैं साथ में कोई और साइंस यूनिट ओपन करूं, उसके ऊपर प्रीलिमिनरी खर्चा करूं, तो उसका मतलब, अगर बिजनेस नया है फिर तो सारे खर्चे, अगर बिजनेस पुराना है तो उसका सिर्फ एक्सटेंशन पार्ट, उसके खर्चे मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे, ये थोड़ा फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन 2 तरीके से, इंडियन कंपनी या अदर, इंडियन कंपनी तो एक्चुअल जितना खर्चा हुआ बस 5% ऑफ COP और CE विच एवर इज, लो तो पढ़ाऊंगा, COP और CE विच एवर इज हायर, 5% तो इसका करना है किसी का भी, जो भी आपके पास होगा, जो आ जाएगा उसको कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ, उन दोनों में कौन सा सेलेक्ट करना है, विच एवर इज लोअर, सीओपी और सीओपी और सीई में हायर, जो आ गया उसको एक्चुअल से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर। नोट्स मैं बाद में पढ़ता हूँ, इधर अदर बंदे के लिए एक्चुअल और 5% ऑफ किसका, COP विच एवर इज, तो एक पॉइंट तो कॉमन ही हो गया है, बस यहाँ पे CE जोड़ दिया, उसका कारण क्यों है, कंपनी की बात चल रही है तो कंपनी में CE का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे, अबव डिडक्शन अलाउड होगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यहां जाके तो लड़ाई शुरू होती है। आप +1 में अकाउंटिंग पढ़ते थे, 2 प्रीलिमिनरी, लिख दो P&L में 1 लाख, नहीं 1 लाख अगर खर्चा हुआ है तो डिवाइड बाई 5 करिए, पर ईयर 20 बाकी बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी सेट पे आएगा। COP मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, समझने काम आ जाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट और न्यू प्रोजेक्ट। सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बड़ा सिंपल दिया हुआ है मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग SPR शैल नॉट बी पार्ट ऑफ CE, कैपिटल एम्प्लॉयड का, बट इतना तो लिखना नहीं, और ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए,
अगर आप खर्चे करोगे, एक्सेप्ट कंपनी और कोऑपरेटिव। कारण क्यों? कंपनी का तो वैसे भी ऑडिट होता है। कंपनी के लिए तो मैंडेटरी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, कंपनी चाहे 10 रुपए का काम करे सर, कंपनी का ऑडिट होता ही होता है, और सोसाइटी का भी। ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। खत्म। और अगला क्वेश्चन, ये यहां तक पढ़ना है अपने घर पे, ये यहां तक पढ़ना है। डन हो गया। अगला था आपके पास, मैंने वैसे फालतू ही क्वेश्चन टिक करा हुआ था, ये वाला 35 AD। ये स्पेसिफाइड बिजनेस है कितने? 14। जो सरकार ने कहा है कि इन बिजनेस में पैसा लगाओ, इन बिजनेस में पैसा लगाओ, जितना आपका खर्चा होगा मैं आपको उसका कितना अलाउ करूंगा। और खर्चा रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों, बस वो दो चीजें छोड़ के, वही लैंड छोड़ के, यहाँ गुडविल भी है कैसे, उसको छोड़ के। और देखना सब में 100 है, चेक करो। सब में 100, 14 बिजनेस है। मेरा मन मानता है कि आया नहीं, कभी आना चाहिए। तो थ्योरी ये बनती है स्पेसिफाइड बिजनेस का क्वेश्चन, कि व्हाट इज स्पेसिफाइड बिजनेस, उनमें क्या डिडक्शन है, क्या सिस्टम है, ये थोड़ा उसका लॉ है, ठीक। इसके अलावा अपना जो आप फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन कह रहे थे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, जेडसीबी, ये पॉइंट इकट्ठे करके दूंगा मैं आपको, ऐसे तो आपके लिए करना पड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बैड डेट्स का पॉइंट आ गया, बैड डेट्स रिकवरी का आ गया। ये रहा सेक्शन जो आप वहां देख रहे हो, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉय, आई थिंक सो साइंटिफिक था, बढ़ा दिया। फैमिली प्लानिंग आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। मेरे साथ ही बहुत, एक एक क्वेश्चन रह गया, डीम्ड इनकम, वो मैं वहीं से पढ़ाऊंगा आपके उसमें से, बुक में से। कारण लेंथ के लिए अच्छा है, वरना अदरवाइज दिक्कत नहीं। अब इसमें फैमिली प्लानिंग क्या है, पहली बात तो देखो काजल, सिर्फ किसको मिलता है? कंपनी, किसी को नहीं मिलता। रेवेन्यू 100%, कैपिटल 5 किस्तों, खत्म। मेरे लिए तो इतना सा है। अब इसको आपने 5 नंबर में कैसे लिखना है, वो कहानी है देखो, वो बुक के अंदर लिखा पड़ा है कि कैसे कहानी बनाए, बट ना से बेटर तो पता है ना, कंपनी को मिलता है, रेवेन्यू सारा मिलता है, कैपिटल 5 किस्तों में मिलता है। आई थिंक सो, मेरे लिए तो बहुत है। और डीम्ड इनकम कहीं मेरे पास यहाँ पे आए तो मैं दिखा देता हूँ, मैं कर दूंगा स्कैन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भी आता है वैसे पॉइंट वो, मैं अभी देख लेता हूँ। रॉयल्टी आ गया, टीडीएस आ गया, टीडीएस आ गया, पेमेंट आ गया, ये बुक्स आ गया, ये एक्सेप्शन आ गया, ये डीम्ड पीजीबीपी 41, रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम, जो खर्चा आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई डिडक्शन मिली या रिकवरी हुई तो इसको इनकम मानेंगे। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बैलेंसिंग चार्ज, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, मतलब 4 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 4 ही। तो ये भी पेज में आपकी पीडीएफ में लगा के दोबारा से भेज दूंगा, फिर आप इसको टैकल। डन। इसके बाद ये रही आपकी बीकॉम बुक, ओपन कर लीजिए फटाफट, फटाफट बीकॉम बुक ओपन कर लीजिए, फटाफट 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 फटाफट। पेज नंबर है ये 2.11, 2.11। फोल्ड करना पेज, फोल्ड कर लेना, मर्जी आपकी है। 2.11 पे दिखा आपको कुछ? एक्सपेंडिचर ऑन किस पे? सेक्शन 35 मिल गया। आई थिंक जो 5 नंबर के लिए पढ़ वहां से लेना, पर बुक में दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। अगला पेज भी पूरा रहा जी, कृषि 2.12 मिल गया अक्षित। 2.12 आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, तेरी बुक में ये चार्ट बना होगा, देख ले, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, चार्ट बना होगा साइंटिफिक रिसर्च। मिला क्या? आगे जाके होगा भाई, आगे जाके होगा, 12 नंबर तेरा पे देख, 13, 14, 15 पे देख। चलो, पीडीएफ में भेजी हुई है, ये सारा चार्ट आपका शिवांक हो गया भाई। ये आ गया तेरा एक्सपेंडिचर, अगर तू कंपनी से कराता, याद आ गया। हाँ, सारे पॉइंट्स आपके कवर हैं। ये कुछ इन्होंने बिजनेस छोड़ो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, याद आ गया। थोड़ा बुक बीकॉम की है तो ज्यादा लिखेंगे, बट हम एज अ प्रैक्टिकल काम आता है सीए में, तुम्हारे तो 100% खर्चा आंसर। बाकी नाम याद करने हैं तो इसमें से आपको फिर थोड़ा लिखने के लिए, आ देख, नेशनल लेबोरेटरी अभी पढ़ाया तुझे, और अगला पढ़ाया था किसी कंपनी को पैसे देने, जो इंडियन कंपनी है। डन है। इसके बाद पेज नंबर मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्ट आने के लिए, डायरेक्ट आने के लिए, जो वो लगा जाए टीम क्वेश्चन है जिसका आंसर तो वही है ना। साइंटिफिक वाला जी एक पार्ट तो वो है, नहीं जो लगा जाए 3 से क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे में एक मिनट आ गया। तो देखो यहाँ तो ठीक है। और ये रहा 35 AD, जो अभी मैं 14 बिजनेस टीम रहा था, ये रहे। मैंने बुक में एक बार स्कैन कर दिया, ठीक है।
ये 14 बिजनेस डन है। और मैंने एक टिक किया हुआ है, सारे पेज नहीं पढ़ने ये मैंने ज्यादा स्कैन कर दिए। एक ये रहा, पेज नंबर 20 पे शायद देखना, 20 पे लास्ट में अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 2 मिनट में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मिल गया सर, देख लेना। ये दिया हुआ है, अब देखो इसको अंदर कैसे लिखा हुआ है, पढ़ना आपके ऊपर, अगर इसमें से पढ़ के जाना है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, काम आ जाएगा आपका, यहाँ तक पॉइंट है। और ये रहा जी, डीम्ड प्रॉफिट्स, पेज नंबर है 45 नई बुक में, 2.45 पे है डीम्ड प्रॉफिट्स। डीम्ड प्रॉफिट्स मैं अपने वाले भेज दूं, हो या कुदरती बात सेम हो गए तो वही है, बैलेंसिंग चार्ज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर अगर वहां से लिखना हुआ बैड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर, पॉइंट वही है, करना हुआ तो वहां से कर लेना। इन्होंने 6 पॉइंट वासना दिए हुए हैं जी, हेडिंग तो आपको पेपर में आनी चाहिए यार कम से कम। ये हेडिंग क्या क्या है, अमाउंट विड्रॉ करी रिजर्व से, बैड डेट्स अलाउड अर्लियर से आज रिकवर हो गए, प्लस वन पॉइंट क्या बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। और सेटिंग ऑफ लॉस फ्रॉम डीम्ड प्रॉफिट, ये 6 पॉइंट। बाकी मुझे लगता है नहीं, डन। चार्ज ही बस, वो तो आ रखा है 3 साल पहले, अब तो आया भी नहीं, आया तो कुछ आ जाएगा। जो कल पढ़ाया था अनएक्सप्लेन्ड मनी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये मेरी आज पीडीएफ मैंने ओपन नहीं करी, जो न्यू पीडीएफ के नाम से भेजी है कल मैंने, उसका पहला पेज, पहले पेज के नीचे ही है, 5 पॉइंट है उसके, अनएक्सप्लेन्ड मनी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। लो जी, इतने प्लीज आप एक काम करिए, मुझे 2 मिनट बस इजाजत दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन देखिए बैक, जल्दी प्लीज। तो जी मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन बता दूं, आई थिंक सो ये 2016 का अगर आपने देखा हो, डिटो सेम क्वेश्चन है बीकॉम बुक से, वाटर चार्जेस वाला, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, आई थिंक तो स्टार्टिंग में ही है कुछ 8 9 10 के अराउंड होगा ये। बुक ओपन करके एक बार देखना हो उपासना, वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, ये सेम नाम यूज किए हुए हैं, ये सेम नाम, गार्डनर सैलरी स्विमिंग पूल वगैरह। मैं भी साथ साथ में 21 कह रहे हो, मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, आप घर जाके इसको एक बार देखिएगा, 21, हाँ जी बिल्कुल सही। जो काइंडली स्टूडेंट सुन रहे हैं जी, इलस्ट्रेशन कौन सी है, 21, पेज नंबर कौन सा है, 1.302, 1.302, गुड डाउट, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 2017 का, मुझे लगता है ये भी बिल्कुल सिंपल है, छोटू सा। ये इतना का क्वेश्चन है क्या 15 नंबर में है, ये क्या हो गया, ये तो इतना सा क्वेश्चन है बस। चलो आप देख सकते हैं फिर तो यार, कि मतलब क्या किस्मत सेट है, म्युनिसिपल फेयर स्टैंडर्ड एक्चुअल सब लाइन में, अनरियलाइज्ड और वैकेंसी है, घबराइएगा नहीं, आपको ये बताया हुआ है। पहले क्या आएगा, अनरियलाइज्ड माइनस करके कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके जो हायर हो गया, फिर उसमें से क्या माइनस करना है, वैकेंसी। और वैकेंसी जब पूछा जाए 1 मंथ है, वैकेंसी जब पूछा जाए 1 मंथ है, तो जो एक्चुअल दिया होता है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ मैंने बताया था गड़बड़ है, याद है क्या। हाँ ये अपने आप ले लेना यार, वहां पे उसके अकॉर्डिंग है थोड़ा प्लीज, कि 10 500 पर मंथ है। और 2018 में भी सिंपल है भाई, खासियत क्या है 2018 की बता सकते हो आप, 10 मंथ्स। हाँ, इसमें 31 मई को तो घर बन के तैयार हुआ, तो 2 महीने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था जब घर ही नहीं बना। 1 अगस्त को आपने किराए पे दिया, लेट आउट, आपने 1 अगस्त को दिया ठीक है, पर मेरी तरफ से प्रॉपर्टी 1 जून को क्या थी, रेडी, 31 मई तक तो घर ही बना, 1 जून से किराए के लिए रेडी थी, आपने रेडी नहीं करी, वो आपकी इच्छा। तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व कितने मंथ्स का होगा, 10 मंथ्स। जो बच्चे पूछते थे सर ये कैसे पता चलता है आपको 10 मंथ्स का या पूरे 12 मंथ्स का, आई थिंक सो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। 3 घर है आपके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लास्ट के 32 या 33 में से, और फालतू कोई किंतु परंतु नहीं, बस फाइंड आउट इनकम बताइए एज पर टैक्स एक्सपर्ट। और मैं ये सेम वर्ड आपको पढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 30, 33। बिल्कुल सेम है यार, तो 33 है बिल्कुल, ये तो यहां तक ना, यहां तक पेपर बिल्कुल बुक से आता था वासना, यहां से जाके इनके पता नहीं क्या मन में आया, कहाँ से इन्होंने चेंजेस करने शुरू करे, वरना चुपचाप इलस्ट्रेशन आती थी, सैलरी की भी सब चीज की। दोबारा ट्रेंड सेट बैठ जाए तो पता नहीं, वरना आपकी तैयारी है इसमें, ठीक है। 19 वाला याद है, प्रेम, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने ये दो करा रखे हैं आपको, एक्स वाला एंड लव एंड अफेक्शन वाला, याद है, ये मैंने कल आपको दो करवा दिए थे। ये दो आपके पेंडिंग है, अभी बैठ के जस्ट पेन पेंसिल लेके रीड कर दीजिए, कोई लगा तो मुझे बताइए, ये रहा। ये भी शायद मिल जाएगा बुक में, वैसे मैंने देखा नहीं, खुद नहीं देखा मैंने, एक बार पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है
तो प्रेम owns a house in Madras during previous year 18-19, 2/3 portion self occupied, 1/3 let out एट a rent 8,000 महीना। म्यूनसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी की, गलती ना करना पेपर में, हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 3 लाख, तो 2/3 1/3, तो 1/3 का कितना हुआ, 1 लाख म्यूनसिपल। फेयर रेंट 270, तो 1/3 कितना हुआ, 90। मैं ये क्या कह रहा था कि ऐसी फिगर हो कि मजा ही करते हो यार, वो 5/7 पॉइंटों में कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ। तो 560 बोल दे भाई मेरे, 630 बोल दे कि 5/7 करे तो बड़ी अच्छी फिगर आए। सेम स्टैंडर्ड रेंट 330, 1/3 करोगे तो 110। ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। लोन 25 लाख टेकन बाय हिम ड्यूरिंग 14 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1/20 खुद ही दे गया। प्रिपेयर प्रेम्स इनकम बताइए। क्या यार, मतलब क्वेश्चन पर है भी छोटा ना, फिर भी 5 मार्क में तभी कहूँ कैसे रह गया। अगला 15 मार्क्स का है, एक बार रीड कर लीजिए फटाफट, मैं थोड़ा इलाज कर दूं आपको विजिबल हो जाए पढ़ने के लिए। ये रहा 10 नंबर। एक्स ओन्स अ बिग हाउस कंप्लीटेड इन मार्च, कब से, 14 में कंप्लीट हो गया। ओके, द हाउस हैज 3 इंडिपेंडेंट यूनिट, यूनिट 1 50% ऑफ द फ्लोर एरिया लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल ऑन अ मंथली रेंट 16,000 पे। दिस यूनिट इज हाउ एवर यूज बाय एक्स फ्रॉम जनवरी, कब से, 15/2019 टू 15 मार्च, जनवरी तो 15 मार्च 2019 फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो यूज करते होंगे तो लेट आउट ही रहेगा। जब प्रॉपर्टी डे 1 से लेट आउट है, उसमें 2 महीने अगर आप एसओपी आ भी जाते हैं तो वो पूरा साल क्या रहती है, लेट आउट। ठीक हो गया। अ सम ऑफ 1,000 कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट मींस दैट अनरियलाइज्ड। देखो लैंग्वेज सीखना आपका काम है, ये अनरियलाइज्ड रेंट। यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया यूज बाय एक्स फॉर हिज रेजिडेंस, तो मतलब क्या बन गया, एसओपी। यूनिट 3 क्या कर रहे हो उसमें आप, बिजनेस, तो कटिंग कर दीजिए, बीओपी बिजनेस बोल दो। ओके, अदर पर्टिकुलर हाउस के म्यूनसिपल वैल्यू फलाना, म्यूनसिपल टैक्स इतने, रिपेयर काम नहीं आएगा, ग्राउंड रेंट काम नहीं आएगा, लैंड रेवेन्यू काम नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम काम नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑफ म्यूनसिपल टैक्स, क्या लिखा हुआ है, अच्छा अपन क्या बोलिए रहा है, ठीक है। तो 14,000। आगे कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, ये मींस टैक्स पे 18,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट होम लोन, तो ये इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं आएगी प्लीज, ऊपर मिक्स कर गया। वो इंटरेस्ट इसने लिया था लोन म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए, तो ये नहीं हमने कहा कि कोई भी लोन का आप इंटरेस्ट ले लेंगे डिडक्शन। तो इस तरह कौन सी आएगी, जो घर बनाने के लिए नीचे दिया हुआ, मैंने तभी पढ़ लिया था, मिक्स हो गए, ये नहीं आएगा। पता नहीं जी, देखो अपन पढ़ा दिया चीज पर अभी आया नहीं। तो यहाँ पे भी डेट का कोई लोन नहीं है, डेट नहीं है, सीधा रेट है, 18% अमाउंट है, 18,000 अमाउंट है, तो वही इसका कर लेना, 2:1:1 बन गया। तो 9,000, 45 एसओपी में तो 45 का लॉस, जो बाकी 45 बचा वो बिजनेस, उसका काम नहीं करना, बचा 9,000 लेट आउट, खत्म बात। हाँ बस ये चीज याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, जैसे दिया हुआ है 384, पूरे घर की है, तो 50% एक तरफ, 25 25 रेशियो जाते ही लिख लेना कि भाई ये रेशियो है। ये मैक्स टू मैक्स मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी था। और मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर आप डीपीटी के, मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, आपको भी घर जाके कोई नई चीज मिले तो मुझे बता देना, वरना ये रहा बेसिक कंसेप्ट का पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी। ज्यादा पुराना ना जाऊं तो ये क्वेश्चन थे, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए जी। हम्म। अगर लेट आउट है बिजनेस पर्पज के लिए, आप कर रहे हैं या किसी को दिया है, हाँ अपने लेट आउट है, अपने लिए लेट आउट, अपने लिए फर्क नहीं, वो कोई भी करे, हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, 18 20 21 में ये क्वेश्चन जो आप कल पूछ रही थी काजल, ऑल एसएससीज आर, आप खुद सोचना क्या होना चाहिए इसका आंसर ऐसे, क्या, ऑल एसएससीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट एसएससी, एक्सप्लेन विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। सोचिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 नंबर में है। बाकी ये तो कल मैंने बता दिया था, याद है बेसिक प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल है, पेमेंट, लाइबिलिटी, टीडीएस, रेट एंड चार्जिंग, असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर। पहले क्वेश्चन मेरा न्यू पीडीएफ का 5 पॉइंट, और ये था इंस्टांसेस बताइए, इनकम इसी साल से हो जाए, शिपिंग, वही 5 केस है। ये बताओ तो 18 का मतलब क्या होने, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट असेसी, कारण क्यों, जब आप असेसी बन गए, असेसी मतलब इनकम टैक्स पेयर बन गए, तो आपका कोई तो स्टेटस होगा, मे बी इन पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीवाई, बट आप इंडिविजुअल हैं। मैं, क्या मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ, नहीं, जैसे आप बैठे हैं, आप कितने साल के हैं, 20 साल के हैं, ठीक है, आपके पास पैन कार्ड है, मान लो किसी के पास नहीं होगा, कि जरूरी थोड़ा अप्लाई करना है, तो देन यू कहना हाँ जी वो भी है, तो देन यू ऑल आर, मैं कहूँ जी मैंने 20 साल तक नहीं किया था, आप 21 22 साल की एज में आके पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं,
तो मैं तब पर्सन तो हूं, बट असेसी नहीं हूं। असेसी मीन जिसके पास पैन कार्ड है, जो टैक्स देने के लिए लायबल है, मतलब जो इनकम कमा रहा है। अब कुछ भी कमा रहा है, उसका टैक्स बनता नहीं बनता, डिफरेंट चीज है। सर 2 लाख से कहा, लोग आते हैं हमारे पास, मेरी इनकम तो 2 लाख है जी, जब मैं आपको कहूँ रिटर्न भर लो, हमारी तो इनकम ही नहीं, जब हम तो 50-60 हजार कमाते होंगे। मैं क्या सर, इनकम कमाना नहीं, आप लाइबल है ना, 18+ हो गए, देन यू आर लाइबल, देन यू आर असेसी। हाँ, अब हिंदुस्तान में 6 करोड़ असेसी है, टैक्स 4 करोड़ लोग देते हैं, अब 2 करोड़ नहीं देते, वो असेसी है अभी। वो पैन कार्ड लेके बैठ गए, क्यों, किस काम के लिए, बैंक अकाउंट ओपन कराना है, कहीं पासपोर्ट के लिए चाहिए, कहीं और काम के लिए चाहिए, पर टैक्स नहीं देते वो। सो सेम चीज, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट असेसी, एग्जाम्पल के साथ ये चीज। और 7 तरह के नाम के नाम लिखो, डन, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू करो, कौन सा है इसी में, एग्रीकल्चर एंड असेसमेंट। मैं तो कहूंगा बैक से चलता हूँ, हो गया बोलो। ये तो मुझे लगता है देखोगे मजा आ जाएगा आपको। क्या पढ़ो क्या, कहता है एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख, अब आप ऑब्जम्पशन में ले सकते हैं, दिया हुआ है। और बिजनेस इनकम कितनी है, 5 लाख, कितनी होगी टोटल, 9 लाख। 9 लाख पे टैक्स निकाल लो, क्या रखना पड़ेगा। और 87 का रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है और इक्वल है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल इनकम 5 लाख से, कौन ऊपर से सीनियर है, बस स्लैब का ध्यान रखना, 3 लाख माफ है। 2.5 लाख नॉर्मल बंदे को, 3 लाख अगले को, 5 लाख उससे अगले को। ये कोई डाउट याद है, मुझे तो ये भी सेम लग रहा है यार, बहुत पुराना ले गया मैं भी, फिर 2011 ले गया। पर आई थिंक सो क्या है, थ्योरी में डन है, बोलो कल शूटिंग वाला। और बताया था पॉलिटिकल पार्टी की इनकम क्या है, जल्दी बोलना। कहाँ गया, वो यहाँ नहीं दिया हुआ, अगले पेज पे दिया हुआ है। पॉलिटिकल एग्जाम्प्ट है, पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जाम्प्ट है, 3-4 कंडीशन है, रजिस्टर्ड हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, ऑडिट हो, हर डोनेशन का रिकॉर्ड हो 20 हजार से ऊपर। रिकॉर्ड भी क्या, नेम एंड एड्रेस। और उसकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट है, सिर्फ पीजीवी इनकम टैक्सेबल है। तो अगला उसके बैक चलिए, याद है, इंटीग्रेशन विद हाइपोथेटिकली एग्जांपल, उसके ऊपर चल। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, हाउ ट्रीटेड एट टैक्स पर्पस, उसके ऊपर चलें। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटीग्रेशन ऑफ स्कीम। एग्जांपल तो हर जगह दे ही देना, फिर बोले ना बोले अच्छा बनता है सिस्टम, एग्जांपल समझ आता है, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझ आता है कैसे होता है, डन। इसके बाद चलिए आगे, अगला बेसिस ऑफ चार्ज। लास्ट टू लास्ट मैं तो ये देख रहा हूँ, कुछ याद आया, मतलब रेजिडेंशियल चैप्टर है, याद आया। टैक्स लाइबिलिटी, एनओआर ओआर में क्या फर्क है, एग्जांपल के साथ। इंसिडेंट टैक्स बताइए स्टेटस के अकॉर्डिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, इसमें बस डिफरेंस वैसे वैसे बहुत छोटा ही है। जैसे कल श्रुति भी पूछ रही थी मुझसे डिफरेंस के बारे में, वहां पे उल्टा है। आप कहते हैं 10 में से 2 साल, और इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, वहां हमने उल्टा लिखना कि 10 में से अगर 9 साल इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो वो बन जाएगा एनओआर। ये चीज लिखनी है, मतलब बुक में दिया हुआ है इसके बारे में पॉइंट, आप वहां से रीड कर दीजिएगा, लेंथ नहीं बन पाएगी, कोई ज्यादा है ही नहीं इसकी। उसने पर्टिकुलर पूछ भी इसके बारे में रहा, पर ये इसके बारे में पूछ रहा है, ऑफ पर्सन, तो इसमें बीच में आप एच के साथ देना, क्योंकि ओ आर एन ओ आर होता ही किसका है, इंडिविजुअल और एच का, बस दो ही लिख पाएंगे। और विद एग्जाम्पल किसकी जी, हाँ उसकी एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो, इनकम रिसीव इन इंडिया, आप ऐसे ही लिखो ना, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन इंडिया। सुनो इस बात को, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन इंडिया, या प्रॉफिट लिख लो अर्नड इन यूएसए, प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए रिसीव इन इंडिया। आपने लाइन लिखनी है, आप ना बात सोचो, जैसे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडिया ही हो गया, कंपनी भी इंडियन होगी, एक्टिव भी इंडिया हो गया, और रिसीव भी इंडिया हो गया। ऐसे बोलते डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन कनाडा, पर कंपनी इंडियन है, एक्टिव इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन कनाडा, ये हो गया फ्रॉम एनी जमीन बाहर, एंड रिसीव्ड देयर या रिसीव्ड हियर, जितना मर्जी जोड़ लो, रिसीव्ड हियर कर लेगा तो इन इंडिया, रिसीव्ड देयर करेगा फ्रॉम एनी अदर सोर्स। या फिर कह दो पास्ट ईयर इनकम्स रिमिटेड इन आरपीवाई रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो नहीं आएगा, नहीं जी किसी में नहीं आता। तो एग्जांपल्स तो आपने टाइम पे बनानी है, जितनी मर्जी बना लीजिए उतनी कम है, उतनी कम है। वरना मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, या 21, 22, 23, 24 जो अनसॉल्व है, उसके पॉइंट्स कुछ पढ़ जो, एक अंदाजा तो हो जाएगा कि क्या क्या आप लिख सकते हैं उसके बारे में। आई थिंक सो गुड, बहुत है, डन है। और इसमें से थ्योरी, ये फिर देख, व्हाट डू मीन बाय रेजिडेंशियल, देखा सीधे पूछते पहले, ये तो एक्सप्लेन प्रोविजन, सीधे चलो, वो भी किसके रिगार्डिंग, पहले सादा ही पूछ लिया कि होता क्या है स्टेटस वगैरह। ये चीजें ना सर एक्चुअली क्या है, थ्योरी पढ़ाना हमारा मेन मोटिव नहीं बनता, हमारा मेन मोटिव है न्यूमेरिकल्स तैयार करना, कि हाउस प्रॉपर्टी समझना, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीपी के कोई डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, या दिन काउंट करने वाला सिस्टम क्या है। थ्योरी को लिखने का वे वो आपने देखना है,
ये 6 पेज कैसे भरेंगे, क्या मैं उसमें ऐसा कंटेंट राइटिंग करूं कि बस पेपर थ्योरी में करके तसल्ली भी नहीं होती सर। थ्योरी का क्या तसल्ली भी नहीं, तो आधा न्यूमेरिकल पक्का कर रहे हैं। 20 नंबर के छोटे आने हैं, 15 का हाउस प्रॉपर्टी, 15 का विकास कैपिटल गेन, 50 नंबर का तो ये हो गया। आप तो 30 की थ्योरी के लिए जा रहे हैं, 15 15 की, उसमें भी चांसेस है कि अच्छे मार्क्स हमारे बन जाए, और ड्यू टू एक ही कारण है, तो ये चीज है डन। इसके बाद ये तो न्यूमेरिकल्स आ गए। किसी टाइम न्यूमेरिकल आया हुआ है इसका, इसके बाद तो न्यूमेरिकल ही नहीं है। ये न्यूमेरिकल आर्क है इसका। लास्ट क्लास ये याद है, एच वाला प्रॉमिला, कल किया था। और ये अभिषेक, रेजिडेंट एंड ओआर था। और उसके ऊपर ये मुझसे समझ लो अच्छा पॉइंट मुझे याद आ गया, आज मैं पढ़ रहा था इसमें क्या, मिस्टर साबलवारा सिटीजन ऑफ इंडिया वेंट टू यूएस फॉर पर्पस ऑफ क्या, एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था एक चीज क्या, 3 एक्सेप्शंस थी अगर किसी को याद हो, रेजिडेंट की, इंडिविजुअल की, 3 एक्सेप्शन। वो क्या थी, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, पर ये कौन बंदा था ये समझना, जो इंडियन सिटीजन है उपासना। कौन है ये, इंडियन सिटीजन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है और काम बाहर करता है। दूसरा था क्रू मेंबर, याद है कुछ, जो इंडियन शिप पे काम करता है, ये भी कंडीशन है, जो इंडियन शिप पे काम करता है, डन हो गया। तीसरा था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, याद है, और इंडियन सिटीजन, और कौन था, जो इंडिया आया किस पर्पस के लिए, विजिट, घूमने के लिए। इन 3 लोगों के लिए, अगर इन 3 लोगों ने क्या बनना है, जल्दी बोलना, तो इनके लिए 2 कंडीशन नहीं थी, सिर्फ एक ही थी, कौन से वाली, 182 डेज और मोर वाली, इनके साथ और 60 प्लस नहीं था। कहते चलो हो गया। सर वो बीच में एक अमेंडमेंट आई थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इसके लिए, लास्ट वाले बंदे के लिए जो इंडिया घूमने आते हैं, जिनका बिजनेस बाहर ही है, फेसबुक वगैरह में काम करते हैं, अमेजोन वगैरह में काम करते हैं, पर इंडिया घूमने आ रहे हैं। घूमने क्यों आ रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब उनका, उसके पेरेंट्स का, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ है या इंडिया से लिंक है, ठीक हो गया। तो उनके लिए हमने एक रास्ता खोला था, ये तो कंडीशन है ही है, उनके लिए रास्ता खोला था 120 डेज और कितने, जल्दी बोलना, मोर, एक मिनट जी, 120 डेज और मोर इतने होने चाहिए, प्लस 365 डेज किसमें, जल्दी बोलना, पिछले 4 सालों में, ये होना चाहिए। पर ये तब रास्ता खोला था अगर उनकी इंडियन इनकम या अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितने से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने बता दिया, बट आपको लॉ में है, मेरे पेज में है, पर वो यहाँ पढ़ो। एक एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, 1 सितंबर 2015 को क्वेश्चन उस हिसाब से है, एंड रिटर्न बैक कब आया, 21 मार्च 2015 को, डिटरमाइन स्टेटस बताओ। तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन चेक करना, कौन सी वाली, बस अगर ये कंडीशन मैट होती है तो रेजिडेंट है, वरना नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ गलत है जी, यहाँ 16 आएगा, ये क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग है ना 17 में। तो इसने पूछा भी, ये तो पागल बहुत है यार, ये 15 16 के लिए पूछ रहे प्रीवियस ईयर, पता नहीं चलता ना यार, बेचारे कर देते ऐसी गड़बड़ी। तो आप थोड़ा समझ के चलिएगा, सितंबर 15 को गया, एक को, तो आप क्लियर कर सकते हैं उपासना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहीं पे था 5 महीने। और उधर से 21 मार्च को आ गया, 10 दिन फिर इधर आ गया, 21वां दिन देखेंगे ना, फिर 21 गिन के ही 11, हाँ 11 बने फिर, 21 गिन के भी 11 बने ना, 31 का महीना है, तो 11 दिन वो, 2 महीने जोड़ना, लीप ईयर तो है नहीं, 30 दिन, 31 मई के, 30 जून के, 31 जुलाई के, 31 अगस्त के, 11 दिन, 164, कितने चाहिए, बच्चा यहाँ बोल देता है रेजिडेंट, और देखे 60 दिन, वो कहता है पहली बार इंडिया गया ना, सिटीजन ऑफ इंडिया यूएस काम करता है। तो आप इसमें अगर वो सिटीजन इंडियन है, यूएस काम करता है, तो उसके लिए एक ही लॉ है, एक्सेप्शन है, ओनली 182 डेज और, देख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही था जो मैंने आज का टारगेट सोचा था वो कराने का, एक पीजीपी का थ्योरी थोड़ा सा पार्ट डायग्राम मैं आपको अभी शेयर करवा देता हूँ अपने आर्टिकल से, और कुछ ये क्वेश्चंस, कुछ ये क्वेश्चंस